नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में प्रथम खंडों में हमने भारतीय संविधान पर आधारित अध्यायों के बारे में चर्चा की। द्वितीय में हम जो भारत में ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम सांप्रदायिकता के बारे में बात करते हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ हम लगाते हैं कि सांप्रदायिकता का एक केंद्र बिंदु समुदाय होता है। इसमें व्यक्तिगत हितों की बजाय सामुदायिक हितों पर बल दिया जाता है। सांप्रदायिकता एक समुदाय के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों को दूसरे समुदाय के हितों से प्रमुख मानती है, जिसमें समुदायों के बीच विवादों का उदय होता है। सांप्रदायिकता के अंतर्गत वे सभी भावनाएं व क्रियाएं आ जाती हैं जिनमें किसी धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए। उन हितों को राष्ट्रीय हितों में से भी अधिक प्राथमिकता दी जाए तथा उन समूहों में पृथकता की भावना उत्पन्न किए जाए या उनमें प्रोत्साहन दिया जाए। पारसियों, बौद्धों, जैन, ईसाइयों के अपने अपने संगठन हैं। साथ ही वे अपने सदस्यों के हितों की साधना में लिप्त रहते हैं, परंतु ऐसे संगठनों का सामान्यतः सांप्रदायिक नहीं कहा जाए, क्योंकि वे किसी पृथकता की भावना से प्रेरित नहीं हैं। इसके विपरीत मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, हिंदू महासभा, बजरंग दल व अन्य कुछ संगठनों को सांप्रदायिक कहा जाएगा, क्योंकि वे धार्मिक कट्टरता के भाव को अपनाकर धार्मिक अथवा भाषा समूह के अधिकारों तथा हितों के राष्ट्रीय हितों के ऊपर रखते हैं। इस संबंध में विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति या व्यक्ति समूह है वह तो जो कि प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह को एक ऐसी प्रथम सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है जिसके एक अन्य समूह से पृथक होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों या व्यक्ति समूह की विचारधारा को सांप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कहा जाएगा। सामान्यतः एक सांप्रदायवादी दृष्टिकोण को समाज विरोधी होता है। उसको समाज विरोधी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वह अपने समूह के संकीर्ण हितों को पूरा करने के लिए अन्य समूह के और संपूर्ण हितों के भी अवहेलना करने के पीछे नहीं हटता। सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। जब एक समुदाय जानबूझकर धार्मिक, सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मांग रखने का निर्णय करता है, तब सामुदायिक चेतना संप्रदायवाद के रूप में एक राजनीतिक सिद्धांत बन जाती है। राजनीतिक स्वायत्तता को तब सांस्कृतिक स्वायत्तता सुरक्षित रखने की अनिवार्य शर्त घोषित कर दिया जाता है। बहुसंस्कृतीय समाज में सामाजिक तनाव तथा टकराहट वास्तव में जो सिद्धांत बने हुए हैं, विभिन्न समूह के बीच चल रही सत्ता द्वंद्व के लक्षण हैं। इस पारस्परिक द्वंद्व को सैद्धांतिक स्तर पर ही धर्म की शिला खड़ा करना तो राजनीतिक विचारधारा के रूप में संप्रदायवाद का मूल सार कहलाया जाता है। बच्चों, हम चलते हैं
भारत में सांप्रदायिकता का उदय। भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई, जब 1880 में सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस और उसके नेतृत्व में चल रहे आंदोलनों के प्रति विरोध प्रकट किया। वह कांग्रेस को हिंदुओं का संगठन मानते थे, न कि मुसलमानों का। 1885 में के बाद जब कांग्रेसी लोकप्रियता हुई तो वह कांग्रेस का विरोध इस आधार पर करने लगे कि कांग्रेस ब्रिटिश विरोधी है। उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि यदि ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा तो हिंदू लोग मुसलमानों पर शासन करेंगे। मानव इतिहास में धर्म जो है, मानव इतिहास में धर्म के नाम पर सदैव विवाद उठते रहे और भारत में भी यह स्थिति रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजों ने भारत में अपना शासक बनाए रखने के लिए धार्मिक भेदभावों का विशेष लाभ उठाया। अंग्रेजी शासन में सांप्रदायिक भावनाओं को राजनीतिक रूप मिलने का एक कारण वहां प्रतिनिधि या निर्वाचित संस्थाओं की स्थापना थी। अंग्रेज लोग भारत में प्रतिनिधित्व का अर्थ अलग अलग समूह, वर्गों, हितों, क्षेत्रों, संस्थाओं और संप्रदायों का प्रतिनिधित्व समझते थे। उन्होंने भारत के अनेक संप्रदायों और जातियों की समस्या को इनके स्वाभाविक अस्तित्व बोध और एक दूसरे की आपसी विमनस्य की समस्या समझा और उसका उपाय अलग अलग धार्मिक समूह को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व देने में समझा। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की समकालिक है। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई ताकि हिंदू और मुसलमानों को लड़ते रहें और भारत पर अपनी हुकूमत चलाते रहें। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के निर्माण एवं विकास में जितना अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल का हाथ रहा, उतना ही हिंदू मुसलमानों के बीच राजनीतिक संघर्षों का भी। वास्तव में समस्या यह नहीं थी कि भारत में बसने वाले विभिन्न वर्गों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि की राजनीतिक सत्ता में हिस्सा लेने की मांग को कैसे संतुलित किया जाए। भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस तथा लीग का एक त्रिभुज बन गया, जिसने सांप्रदायिकता को आधार बनाकर नए नए गुल खिलाए। मेहता एवं पटवर्धन ने इस बारे में लिखा है कि अंग्रेजी शासकों ने अपने आप को हिंदू और मुसलमानों के मध्य खड़ा करके ऐसे सांप्रदायिक त्रिभुज की रचना का निश्चय किया जिसके आधार बिंदु वे स्वयं रहे। भारत में सांप्रदायिकता विभिन्न धर्मों के निहित स्वार्थों के पारस्परिक संघर्ष की ही अभिव्यक्ति है। इन निहित स्वार्थों ने अपने इस संघर्ष को सांप्रदायिक जामा पहना रखा था। विभिन्न संप्रदायों के पेशावर वर्गों के पदों स्थानों की लड़ाई भी इसी रूप में लड़ी जा रही है। के.बी. कृष्ण ने अपनी पुस्तक दी प्रॉब्लम ऑफ मिनॉरिटीज 1939 में लिखी। कुछ दूसरे प्रकार के भी संघर्ष थे जिन्होंने मूलतः आर्थिक होने पर सांप्रदायिक रूप ले लिया। बंगाल जैसे प्रांतों में ऐतिहासिक कारणों से किसान प्रधानतः मुसलमान थे और जमींदार मूलतः हिंदू। किसानों के सांस्कृतिक पिछड़ेपन के कारण सांप्रदायवादियों के लिए मुसलमान बटाईदारों और हिंदू जमींदारों के बीच वास्तविक आर्थिक संघर्षों को सांप्रदायिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत और परिणत करना आसान था। इसी प्रकार हिंदू महाजन और मुस्लिम कर्जदारों के द्वंद्व कभी कभी इसी तौर पर परिभाषित किए जाते थे। मानवीय हिंदुओं द्वारा मुसलमानों के शोषण के
प्रतिफल थे और इस तरह उन्हें भी संप्रदायवादियों ने सांप्रदायिक रूप दे दिया। जमींदार बटाईदार का या महाजन कर्जदार का संघर्ष गलत तौर पर सांप्रदायिक संघर्ष के रूप में वर्णित हुआ। अगला, भारत में सांप्रदायिकता का विकास। भारत में सांप्रदायिकता के संघर्ष की शुरुआत 1857 ब्रिटिश शासन काल में दिखाई देती है। पहला, फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति तथा दूसरा, हिंदू एवं मुसलमानों के बीच राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा। अंग्रेज जब भारत आए तो देश का शासन मुसलमान शासकों के हाथ में था। उन्हें अपना आधिपत्य जमाने के लिए मुसलमानों को कमजोर करना आवश्यक था, इसलिए अंग्रेजों ने हिंदू समर्थक तथा मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई, जिससे मुसलमान वर्ग काफी पिछड़ गया। अंग्रेजों के शासन से पूर्व भारत में हिंदू मुस्लिम शासकों और नवाबों के हाथों में सत्ता थी। इस जात को जानते हम। ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे डरती थी, फलतः उन्होंने हिंदुओं की सहायता और सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की। फ्लासी के युद्ध के बाद जब कंपनी के हाथ में शासन सत्ता आने लगी तो उन्होंने मुसलमानों के प्रति सौतेला व्यवहार किया। हिंदुओं को नौकरियों में प्रोत्साहन देकर मुसलमानों के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाई व्यवहार किया और हिंदुओं की नौकरियों में प्रोत्साहन देकर मुसलमानों के प्रति जो नीति अपनाई वह हबाबी आंदोलन के रूप में मुस्लिम असंतोष व्यक्त हुआ। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन अंग्रेज इसे मुस्लिम विद्रोह मानते थे, जिसके माध्यम से मुसलमानों ने मुगल शासक की स्थापना करने की चेष्टा की थी। अतः उन्होंने मुसलमानों के विरोध और दमन की नीति अपनाई, लेकिन कुछ समय बाद हिंदुओं के विकास, उन्नति और आधुनिकीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति से अंग्रेज अब हिंदुओं से डरने लगे। अब उन्होंने मुसलमानों से मित्रता की चतुर्थपूर्ण नीति अपनाई। इसके फलस्वरूप 1893 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई। मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनकी राजभक्ति प्राप्त करने के लिए 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन फूट डालो और शासन करो की नीति था। भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा के नाम पर 1906 में ढाका में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग 1906 में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1986 लीग ने मुसलमानों को आबादी से अधिक स्थान दिए जाने की मांग 1909 के मार्लेमेंटो सुधार में सांप्रदायिक आधार पर चुनाव की व्यवस्था का समावेश किया गया। 1916 में लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत मुसलमानों के लिए प्रतिनिधि संस्था के रूप में लीग का अस्तित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा मुसलमानों के लिए प्रतिनिधित्व की गुरुता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया, जो एकदम गलत था। 1919 के एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए कायम रखा गया, परंतु सिखों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों समुदाय के लिए भी इसमें अपना लिया गया था। 1932 के बाद जिन्ना सांप्रदायिक राजनीति के नायक और भारतीय राजनीति के खलनायक बन गए। 1935 के अधिनियम दौरान सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। 1940 में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अंततः 1947 में सांप्रदायिकता के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारत की संविधान निर्माता सभा में गठन में 1946 में प्रांतों विधानसभाओं के सदस्यों के सांप्रदायिक समूह द्वारा अप्रत्यक्ष सदस्य हुआ था। प्यारे बच्चों, जो हमने अभी पढ़ा उसमें ये देखा गया कि भारत के इतिहास में पहली बार जब द्विराष्ट्र सिद्धांत जिन्ना द्वारा दिया गया, उसमें जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान की मांग की थी। उस पाकिस्तान की मांग में जिन्ना ने ये साबित कर दिया कि हमें अलग देश की आवश्यकता है। उसको ध्यान में रख करके अंग्रेजों ने फूट डाल और शासन करो की नीति को अपनाते हुए उन्होंने देखा कि वे भी सत्ता हमारे हाथों में हो सकती है, तो उन्होंने इसमें भारत और पाकिस्तान का दो विभाजन कर दिया। हम जब
1946 में जब संविधान सभा गठित की गई तो हमने जो निर्वाचन किया गया उसमें सांप्रदायिकता का विशेष महत्व नहीं रखा। जब हमारी संविधान सभा बनी उसमें उन योग्य व्यक्तियों को समायोजित किया गया जो संविधान के ज्ञाता और संविधान निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। इसको ध्यान में रख करके संविधान सभा ने हमारे इस भारतवर्ष में संविधान में एक ऐसे भारतवर्ष की रचना की या ऐसे संविधान की रचना की जिसमें संविधान सभी के लिए समान और स्पष्ट होना चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ जिसमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की भावना को देखते हुए 1976 में पंथ निरपेक्ष का शब्द जोड़ा गया। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं भारत का कोई धर्म नहीं है, परंतु भारत अधर्मी नहीं है। भारत सभी को समान धर्म मानता है, सभी धर्म हमारे हैं और हम सभी धर्मों के हैं। इस भावना को रखते हुए इस संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा में जो लोग बैठे थे उनके अंदर केवल और केवल राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाले कार्य किए गए। इसी आधार पर आज हमारे सामने जो स्थिति उत्पन्न है उस पर हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता जो है वो समाप्त होने की कगार पे है। क्योंकि सांप्रदायिकता हो सकता है किसी धर्म विशेष के अंदर आस्था रखने वाले लोग अपने आप को कटुता की भावना पैदा कर सकें, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि संविधान सभा और संविधान में काम करने वाले लोगों ने इसको एकदम ऐसा बनाया है कि जिससे कि सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न ना हो सके। फिर भी कुछ राजनीतिक संगठन अपने निजी स्वार्थों के लिए धर्म को विशेष महत्व दे करके भारत में सांप्रदायिक उपद्रव करते हैं, जो कि सरासर गलत है। राजनीतिक दल किसी धर्म विशेष का नहीं होकर के एक देश का होता है। हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रख करके ये याद रखना चाहिए कि हम श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत की भावना हमारे दिल में होनी चाहिए। जैसा कि संविधान में वर्णित है सभी को समान न्याय, संविधान सभी के लिए समान होगा, समान जाति धर्म लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये संविधान में मूलतः समाविष्ट है। संविधान निर्माताओं ने पहले ही भांप लिया था कि सांप्रदायिकता की भावना बढ़ सकती है। इसको ध्यान में रख करके संविधान में अल्पसंख्यकों हितों की बात करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अल्पसंख्यक कभी अपने आप को ये ना समझे कि वो असुरक्षित है। हम भारत के लिए हैं, भारत हमारे लिए है और सभी धर्म भारत के हैं। इसी कक्षा में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी और कोरोना वायरस में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, बचाव रखें, सैनिटाइज का उपयोग करें। धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।